बहुत समय पहले की बात है। देवव्रत नाम के एक साधु हुआ करते थे। वो गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। आसपास के सारे इलाकों में वो बहुत प्रख्यात थे। लोग उनसे अपनी समस्याओं का हल मांगने आते और उन्हें मिल जाता। वे साधु को दान में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं धन देकर जाते थे। साधु के पास हमेशा एक पोटली हुआ करती थी। वो उसे कभी खुद से दूर नहीं करते थे। काली नाम का एक चोर साधु को बहुत दिन से देख रहा था। वो गांव-गांव उनका पीछा कर रहा था और देखता था लोग उन्हें कितना धन देकर जाते हैं। वो सोचता था कि ना जाने साधु पे कितना धन होगा। उसने गौर किया कि साधु एक पोटली को खुद से कभी दूर नहीं करता है। उसने मन ही मन सोचा, शायद साधु अपनी सभी कीमती चीजें इस पोटली में ही रखता है, लेकिन मैं इसे चुराऊंगा कैसे? उसने सोचा, अगर मैं इस साधु का शिष्य बन जाऊं और कुछ दिन इसके साथ रहकर इसका विश्वास जीत लूं, तो मैं इससे पोटली ले सकता हूं और फिर मेरा बचा हुआ जीवन ऐशो आराम से कटेगा। उसने अपनी रणनीति के हिसाब से चलना शुरू कर दिया। मौका ढूंढकर वह साधु के पास गया और नाटक करने लगा। स्वामी जी, मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूँ। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना दीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। काली की बात सुनकर साधु उसे शिष्य बनाने के लिए मान गए। अब काली उनके साथ उनकी कुटिया में रहने लगा। साधु उसे जो करने के लिए कहते, काली को वो करना पड़ता था। साधु उसे आसन, प्राणायाम, ध्यान, पढ़ना लिखना सब करवाते थे और इससे काली बहुत झुंझला जाता। लेकिन धीरे धीरे उसे इस सब में आनंद आने लगा। वो भूल गया कि यहाँ वो साधु की पोटली चुराने आया है। एक दिन वो ध्यान लगा रहा था, तभी उसकी नजर गई कि साधु की पोटली वहीं रखी है। काली का दिमाग ठनका कि मैं तो यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन तभी उसके अंदर से आवाज आई कि ये गलत है। लेकिन दिमाग के वशीभूत होकर उसने पोटली उठा ही ली। पोटली खोलकर उसने सामान निकाला तो देखा कि उसमें सिर्फ तरह तरह की किताबें थीं। तभी साधु अंदर आए। उन्हें देखकर काली बहुत डर गया, लेकिन साधु शांति से बोले, पुत्र, तुम सही सोचते थे। पोटली में ही मेरा सबसे कीमती सामान है। इस संसार में सबसे बड़ा धन ज्ञान ही तो है। सिर्फ इसी के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं। मैं उस दिन से तुम्हें जानता हूं जब तुम गांव-गांव मेरा पीछा किया करते थे, मेरी पोटली चुराने के लिए। मैं चाहता तो ये पोटली तुम्हें तभी थमा सकता था, लेकिन तब तुम किताबें देखकर उसे फेंक देते। इसलिए मैंने सही समय आने का इंतजार किया और अब ये पोटली तुम ही रखो। काली उनकी बात समझ गया। उसने पूरा मन लगाकर उन किताबों का अध्ययन किया और भविष्य में एक बहुत प्रख्यात साधु बना।